तकरीबन 200-250 लोग थे। वो आकर के पहले तो सबसे पहले इन्हीं पे अटैक किया था, मेरे भाई पे। इनको खत्म करके उसके बाद उन्होंने मस्जिद में आग लगाई, मस्जिद में तोड़ फोड़ की, कैमरे वगैरह तोड़ दिए और भी मस्जिद की चीजों को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद वो लोग चले गए वहाँ से। हरियाणा के नूंह जिले में सांप्रदायिक तनाव के बीच गुड़गांव से कई तनावपूर्ण खबरें सामने आई। गुड़गांव के अंजुमन जामा मस्जिद, जो कि सेक्टर 56 में स्थित है, इस मस्जिद के इमाम मोहम्मद साद के रिश्तेदार मोहम्मद शादाब ने हमसे बात की। उसने, मेरे भाई ने बताया कि सब ठीक है, इधर पुलिस वाले भी हैं और हम लोग सो रहे हैं। फिर तो मैंने भी फोन काट करके हम लोग भी सो गए। फिर तकरीबन 1:30 बजे मेरे पास कॉल आया कि आप हॉस्पिटल आ जाइए, आपका भाई के ऊपर हमला हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। ओके। और फिर आप कहाँ पे थे उस समय? उस समय मैं वहाँ से 2 किलोमीटर दूर था, सेक्टर 52 में था। गुड़गांव पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन ने बताया कि इस मामले में 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक भीड़ रात करीब 12 बजे मस्जिद पर हमला करने आई। तो वहाँ कुछ नहीं था, हॉस्पिटल में कुछ नहीं था, न कोई भीड़ थी न कुछ था। तो उन्होंने मुझे बस डेड बॉडी दिखा दी, सिर्फ फेस दिखाया था, बाकी और वो। फिर पुलिस से बात? फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से पुलिस थाने गए जी। वहाँ पे हमने FIR कराया और जो मस्जिद के जिम्मेदार थे, जो मस्जिद की कमेटी थी, वो भी वहाँ आई हुई थी। उसके बाद वहाँ से पोस्टमार्टम हुआ, फिर वहाँ से मैं लेकर के आ गया। कितने साल के थे आपके भाई? मेरा भाई 22 साल का था। ओके जी, तो मैंने उसे समझा, क्योंकि दूसरे दिन उसको ट्रेवल करना था। ओके। हाँ, तो मैंने उसे समझाया था कि ट्रेवल अभी मत करो, अभी कैंसिल कर दो, क्योंकि हालात सही नहीं है। क्योंकि उससे एक दिन पहले ही वो मुंबई वाली ट्रेन में जो हादसा हुआ था, उसको लेकर के मैंने उसको मना किया था। और गुड़गांव का जो माहौल था, तो उस गुड़गांव में तो नहीं था उस दिन, नूह में जो हुआ था जी, तो उसको लेकर के पुलिस वगैरह, जो गुड़गांव की जामा मस्जिद थी, अंजुमन जामा मस्जिद, जहाँ पे मेरा भाई इमामत कर रहा था जी, वहाँ दिन से ही पुलिस थी, पुलिस की कई गाड़ियां थी वहाँ पे दिन से। ओके। और मस्जिद के जो जिम्मेदार थे वो भी थे वहाँ पे शाम तक। ओके। और तो उस वक्त तक तो कुछ नहीं था। पुलिस की गाड़ियाँ क्यों थी? नूह की वजह से? जी हाँ, ताकि कुछ हो न सके इधर, पुलिस की गाड़ियाँ इसलिए थी ताकि लोग, ठीक है, मतलब पहरेदारी थी। ठीक जी है। और उस वक्त भी थी, जिस वक्त ये अटैक, उस वक्त भी पुलिस मौजूद थी। कभी सोच भी नहीं सकता था ऐसी घटना हो सकती है। खैर, मेरे जानने में एक पुलिस अफसर है, मैंने उनको शाम को भी फ़ोन किया था ये जानने के लिए, क्योंकि मैं पिछले कुछ जब जुमा नमाज में मैं इन्वॉल्व था, तो मैं कुछ पुलिस अफसरों को जानता था। तो मैंने शाम को उनसे पूछा था कि क्या जो नूह में, मेवात में जो घटना हुई है, जहाँ लड़ाई दंगा हुआ है, क्या वो आग यहाँ 40-50 किलोमीटर आगे गुड़गांव तक भी पहुंच सकती है? तो उन्होंने कहा नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, DC साहब का सख्त आदेश है, CP मैडम का सख्त आदेश है और पूरी सिक्योरिटी का प्रबंध किया गया है गुड़गांव में, आप निश्चिंत रहें। और जितने भी आपके कम्युनिटी के लोग हैं, अगर वो चिंतित हो रहे हैं तो उनको आश्वस्त कीजिए आप कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और कुछ ही घंटे बाद ये ऐसी घटना हुई जो मुझे पता लगा, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसी घटना, वो भी सेंटर हार्ट ऑफ गुड़गांव में अंजाम दी गई। और इस बेरहमी से इमाम को मारा गया, तलवार और पता नहीं और कैसे चीज़ों से उनको मारा गया, गोलियां चली। तो बहुत ही ज़्यादा मैं ही नहीं, मेरे ख्याल से पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी इस वक्त डरी हुई है, सहमी हुई है। बहुत सारे लोग, कई तादाद में लोग शहर छोड़ के अपने होम टाउन, कोई दिल्ली गया है कि जब तक माहौल ठीक ना हो जाए वो यहाँ पे शायद अपने आप को सेफ नहीं महसूस करते हैं, सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं, और वो यहाँ से अपनी फैमिलीज को लेके गए हैं।
कि जुमे नमाज का जो इशू है इसको हम मैनेज कर सकें बेहतर तरीके से। उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जुमा नमाज हम किस तरीके से मैनेज करें, कौन इमाम कहाँ पढ़ाए, कहीं हम ऐसी जगह तो नहीं पढ़ रहे जो कि गैर मुनासिब है, ठीक नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये मुस्लिम काउंसिल बनाया गया। उन्होंने बोला कि कुछ टाइम पहले जो है ऐसी कोई घटना मतलब हुई थी जब वहाँ पर नमाज से दिक्कत थी। तो मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ था, मैं ये नहीं कह रही नहीं हुआ, पर उस वक्त भी उस मस्जिद के पास आस-पास भी अमित हिंदू वहाँ पर नहीं था। उस वक्त भी अमित हिंदू यहाँ से, मेरे हिसाब से मैं उस वक्त जम्मू कश्मीर गया हुआ था। वहाँ पर हमारी एक यात्रा थी, मैं उस यात्रा में गया हुआ था जम्मू कश्मीर। तो आपका नाम क्यों लिया जा रहा है ऐसे? हम शायद मैं एक समाज सेवक हूँ, यहाँ पर बहुत अच्छा काम करते हैं, गऊओं को बचाते हैं, गौ माताओं को बचाते हैं, लव जिहाद से अपनी बहन बेटियों को बचाते हैं मैम, सबको बचाते हैं। थोड़ा नाम थोड़ा ज़्यादा वो है, पॉपुलर सा हो रखा है। कुछ मुसलमानों को मेरे नाम से थोड़ी दिक्कत है, तो वो कहीं पर भी एक कहते हैं ना कि गाँव की कहावत होती है, कहीं पर भी सारा बिगड़ा काम बहू के सिर, तो वही काम हो रहा है। कहीं पर गुड़गांव कुछ हो जाता है, सारा काम परवीन के सिर, अमित हिंदू के सिर। मैं चाहता हूँ तो गुड़गांव के अंदर एक शांति बनी रहे। अपील करता हूँ मैं सभी साथियों से आपके चैनल के माध्यम से कि गुड़गांव के अंदर शांति बनाए रखें, ऐसा कुछ ना होने दें। और जो बताया जा रहा है कि मौलवी कुछ जो मरे हैं, एक ही मरा है, शायद एक ही मरा है मौलवी, वही इमाम थे उस मस्जिद इमाम के, थे जो मस्जिद के, और उनको मारा गया उनको। हाँ, यही हमारा इनका एक चला गया, ये दुख दिखाई दे रहा है, हमारा दुख नहीं दिखाई दे रहा। आप मोनू मानेसर को जानते हैं? देखिए, मोनू मानेसर हमारा भाई है, अच्छा बड़ा मित्र है हमारा। कहाँ है वो अभी? मोनू मानेसर का अभी देखिए जहाँ भी होगा अपना ठीक, अपने घर है, चाहे कहीं पर भी सेफ है बेचारा। पर एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि ये मीडिया भी एक मोनू मानेसर को लेकर के इसी को एक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? उनके हाथ में हथियार देखे गए? नहीं, मैं देखो हथियार तो उसके पास लाइसेंस हथियार है, वो तो कोई रख सकता है। हरियाणा में हुए सांप्रदायिक तनाव ने 2 दिनों में कम से कम 6 लोगों की जान ले ली है। इसके परिणाम स्वरूप बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने इन सभी के चलते बुधवार को दिल्ली के कई हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन रैलियां भी निकाली। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने बदरपुर बॉर्डर पर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद किया, तो दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने बताया कि किसी भी पब्लिक स्थान पर किसी रैली या मीटिंग के लिए अनुमति नहीं मांगी गई थी। बस मैं कुछ लोगों से मिलके आ रही हूँ जो बोल रहे हैं कि अभी डर का माहौल है, थोड़ा सा डर की भावना है, तो उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो घर से बाहर ना निकले। तो आप मुझे बता सकते हैं एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो कह रहे हैं, वो डर रहे हैं, वो बाहर नहीं आ सकते, वो टारगेटेड है। मुझे किसी ने बोला कि वो टारगेटेड है और उन पर हमला हो सकता है। तो ये जो माहौल बना दिया है, तो इस पर आप क्या बोलोगे सर? हिंदू बहुत ही शांति प्रिय है। अच्छा, बहुत ही शांति प्रिय हिंदू। हिंदू कभी किसी से कुछ कहता नहीं है, और जब उसके ऊपर आंच आती है वो किसी को फिर छोड़ता भी नहीं है। यदि शुरुआत हम करेंगे नहीं, यदि मेवात से किसी मुसलमान ने किसी ने कुछ कहा, पहले तो हमारे साथ प्रशासन से हमारे सहयोग लिया जाएगा। प्रशासन सहयोग नहीं देता, फिर हिंदू अपना जो काम करना है वो करेगा, बजरंग दल को जो करना है वो करेगा। बजरंग दल कभी किसी से ना डरा है, ना डरता है, ना डरेगा। मस्जिद कमेटी ने तो पुलिस को बुला ही रखा था वहाँ, तो उसमें क्या करते हो? तो पुलिस खुद वहाँ मौजूद थी। मैं क्या कहूँ उन लोगों के लिए? मेरा तो जो नुकसान हो गया वो हो गया। बाकी अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जो पुलिस है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको इंसाफ। आप कुछ कहना चाहते हैं? और बाकी जिस तरीके से आपके भाई को मार दिया गया एक तरीके से। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो एक बुज़दिलाना हरकत है कि बुज़दिल लोग ही ऐसा करते हैं कि जो अकेले इंसान पर हमला करके उसको एक भीड़ आती है और अकेले इंसान को मार देती है। वो कहते हैं ना कि जिसके अंदर हिम्मत नहीं होती वो लोग ही ऐसा करते हैं।